हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 16 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। पुस्तक का नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये दलाई लामा और फ्रांज आल्ट द्वारा। किसे? दलाई लामा और फ्रांज आल्ट द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं और जो फ्रांज आल्ट हैं ये जर्मन पर्यावरण पत्रकार हैं। दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं और फ्रांज आल्ट ये जर्मन पर्यावरण पत्रकार हैं। इन दोनों ने मिल करके ये आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा है। ये जो पुस्तक है इसमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वर्तमान गतिरोध का उल्लेख किया गया है तथा साथ ही साथ इस पुस्तक में राजनीतिक निर्णय लेने वाले प्रमुखों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आम सहमत बनाने की भी बात की गई है। इसका विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने किया है और यह पुस्तक जो है औपचारिक रूप से नवंबर 2020 में लॉन्च हो सकती है। विमोचन दलाई लामा ने किया है और इसका औपचारिक रूप से जो है लॉन्च होगा ये नवंबर 2020 में। अब इसमें ऑप्शन है पहला नीना राय। नीना राय ने भी अभी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी, हाल ही में हम लोग पढ़े थे। नीना राय की पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या। क्या? अमेजिंग अयोध्या। नीना राय की पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या। यतीश यादव, यतीश यादव की पुस्तक का नाम है राय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन। क्या? राय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन। निरुपमा राव, इनकी पुस्तक अभी आई थी, इनकी पुस्तक का नाम है विशेष कोड टू विन। क्या? विशेष कोड टू विन। परमेश्वर अय्यर, इनकी पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। क्या? स्वच्छ भारत क्रांति। तो ये अभी पिछले वीडियो में हम लोग ये सब पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए किस देश में क्लीन प्लेट 2 नामक अभियान चलाया गया है? क्या? क्लीन प्लेट 2 नामक अभियान किस देश में चलाया गया है भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए? ये चलाया गया है चीन में। कहाँ? चीन में। चीन में यह अभियान भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चलाया गया है। बात आई चीन, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। क्या है चीन की कैपिटल? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ये जो है चीन के राष्ट्रपति हैं। और चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं ली कचियांग। कौन? ली कचियांग, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। सर्वाधिक काफ़ी जो है ब्राज़ील में ही पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा काफ़ी ब्राज़ील में ही पैदा होती है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या? जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर है। इस राजधानी को इंडोनेशिया अपनी राजधानी जो है बोर्नियो द्वीप पे ले जाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश की क्या राजधानी है? ढाका। क्या? ढाका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय संसद में लोकसभा में किस भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया? अभी हाल ही में भारतीय संसद ने लोकसभा में किस भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो किस भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है लोकसभा? ये जो है फ्रेंच। क्या? फ्रेंच, फ्रांसीसी। संसद ने लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर एक फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा में शुरू किया गया। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और इसमें जो है सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर फ्रेंच भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी फ्रेंच भाषा को चलाने की? दरअसल वर्तमान में यह माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अन्य देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उसके संसद सदस्यों को विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए जो है
ये फ्रेंच भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया। बात आई है लोकसभा। लोकसभा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिया? लोकसभा अनुच्छेद 81 में लोकसभा की, जिसे निम्न सदन कहते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में लोकसभा दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये हैं ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। ओम बिरला। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन है इसका लोकसभा का, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 13 अगस्त 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है? 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे ने दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है। ये किन दो स्टेशनों के बीच इसकी शुरुआत की गई है? कौन सी स्टेशन है? ये बरौनी से टाटानगर। क्या? बरौनी से टाटानगर। बरौनी से टाटानगर इसकी को शुरू किया गया है। बरौनी कहाँ है? बरौनी बिहार में है। कहाँ? बिहार में। टाटानगर झारखंड। मतलब बिहार के बरौनी स्टेशन से झारखंड के टाटानगर तक दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन को भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। इस ट्रेन से बोकारो, हटिया और टाटानगर के लिए दूध की सप्लाई की जाएगी। ये तो रही दूसरी। पहली कब जो है, पहली कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? ये महाराष्ट्र के देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से, महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर, कहाँ? बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक पहली चलाई गई थी। महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर तक, और दूसरी चलाई गई 13 अगस्त को बिहार के बरौनी स्टेशन से झारखंड के टाटानगर स्टेशन तक। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा अमृत योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा अमृत योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये कौन सा शीर्ष पर है? ये है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा सबसे टॉप पर है, और दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है, और चौथे नंबर पर गुजरात। तो आवास शहरी मंत्रालय द्वारा जो अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें उड़ीसा टॉप पर है और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलपूर्ति प्रदान करना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना और हरित स्थानों में सुधार करना। ये अमृत का पूरा नाम क्या होता है? ये अटल मिशन फॉर रेजिवेंशन, अटल मिशन फॉर रेजिवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। क्या? अटल मिशन फॉर रेजिवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो अमृत योजना के साथ सबसे टॉप पर है उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? किस राज्य में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? ये किस राज्य की बात हो रही है? ये है अरुणाचल प्रदेश। किसकी? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में सैटेलाइट से पामुम रिजर्व फॉरेस्ट के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया। अभी हाल ही में पामुम रिजर्व फॉरेस्ट, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट का अध्ययन किया गया। अभी हाल ही में पामुम रिजर्व फॉरेस्ट का सैटेलाइट के माध्यम से अध्ययन किया गया है, उसमें ये तथ्य सामने आया है। ये पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है पक्के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में है, और ये पापुम जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये जो पक्के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व कहते हैं। क्या? पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। कमलांग टाइगर रिजर्व और नामदाफा नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। क्या? कमलांग टाइगर रिजर्व व नामदाफा नेशनल पार्क। कमलांग टाइगर रिजर्व
और जो है नामदाफा नेशनल पार्क, इस जो है इसके अलावा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट और साथ ही साथ पक्के टाइगर रिजर्व। क्या? पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हार्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़े अरुणाचल प्रदेश, लेकिन हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। हार्नबिल पक्षी के खतरा पड़ गया अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन हार्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सुरेंद्र कुमार सिन्हा किस देश के प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया है? कौन? सुरेंद्र कुमार सिन्हा किस देश के प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया? ये कहाँ के प्रथम मुख्य हिंदू न्यायाधीश हैं? ये हैं बांग्लादेश के। कहाँ? बांग्लादेश के। सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांग्लादेश के प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध कर दिया गया। इनको भ्रष्टाचार का दोषी इन्हें करार दिया गया है। बात आई बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। कहाँ? ढाका। पाकिस्तान का है इस्लामाबाद। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा देश को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? किसे? एंटीगुआ और बारबुडा देश, ये देश का नाम है एंटीगुआ और बारबुडा। इसको जो है भारत ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? कितने? यह 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एंटीगुआ और बारमूडा देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। एंटीगुआ और बारमूडा जो देश है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन सागर में द्वीपीय देश है। ये जो है द्वीपीय देश है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर कहाँ है? ये पड़ेगा आप जो है अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में। कैरिबियन सागर जो अटलांटिक महासागर का भाग है और जो है ये अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग में पड़ेगा। तो कैरिबियन सागर में ये एंटीगुआ और बारमूडा देश स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ? इसकी राजधानी सेंट जोन्स। क्या? सेंट जोन्स इसकी राजधानी है। तो एंटीगुआ और बारमूडा देश कैरिबियन सागर में स्थित है और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। चलिए अंतिम क्वेश्चन चलते हैं। 13 अगस्त को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? अर्थात इजराइल के साथ ऐतिहासिक साझ समझौता किस देश के साथ हुआ है? 13 अगस्त 2020 को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध अर्थात ऐतिहासिक साझ समझौता स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? ये कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। दरअसल 13 अगस्त 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। ये दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से। इस समझौते के तहत इजराइल जो है वो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र में अपनी दावेदारी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इस समझौते के तहत जो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है वो क्षेत्र को इजराइल अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।